अमेजिंग वर्ल्ड के अपने इस नए वीडियो में आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं वियतनाम के पूर्वी छोर पर स्थित हैलोंग बे की यात्रा पर। वियतनाम यह देश भारत से अगर आप ईस्ट की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया को पार करके आप पहुंचेंगे वियतनाम। वियतनाम देश ज़्यादातर समुद्र के किनारे पर ही बसा हुआ है और इसकी राजधानी है नॉर्थ वियतनाम के इलाके में हनोई। हनोई से 2.5 घंटे का सफ़र एक बस के द्वारा तय करके हम पहुँचे हैलोंग बे के हार्बर तक। इस बस ने हमें अपने फ्रेंच क्वार्टर के होटल में, जहां हम रुके थे, वहां से पिकअप किया और दुनिया भर के अन्य देश के यात्रियों के साथ हम हैलोंग बे हार्बर पहुंचे। हैलोंग बे हार्बर से हम एक छोटी बोट के द्वारा पहुंचेंगे अपने क्रूज़ में। यह क्रूज़ एक व्यक्ति के लिए ओवरनाइट स्टे के लिए 14-15 हज़ार रुपये की कॉस्ट इंडियन करेंसी में लेता है। तो हम पहुंच गए हैं अपने सफायर क्रूज शिप में और इन्होंने बहुत ही टेस्टी एक वेलकम ड्रिंक के साथ हमारा स्वागत किया। यहाँ पर सारे क्रूज के मेंबर्स ने, बहुत टेस्टी है ये। इन्होंने टी बोला है इसको, आइस टी, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया है। और ये देखिए, ये सब यहाँ पर तैयारी चल रही है हमारे लंच की। ये पूरा डाइनिंग स्पेस है, चारों तरफ सिर उठाए हुए समुद्र के ये पहाड़। और अब देखिए, ये टॉप पे बिल्कुल सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हमने रूम लिया है और ये बिल्कुल हमारा प्राइवेट टेरेस है। यहाँ से आगे कोई दूसरा एंट्री नहीं ले सकता और बहुत ही जबरदस्त है ये हमारा रूम। जो हम घुसे तो हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर सजा हुआ मिला ये कमरा। और ये हमारी बेटी हमारे साथ में हमारे मजे को और दुगना चौगना करने के लिए हमारे साथ है। यहाँ से देखिए, हम देखेंगे इन नज़ारों को और ऐसा लग रहा है समुद्र और ये फॉर्मेशंस इन और हमारे बीच में अब कुछ नहीं है, तो केवल हम हैं और प्रकृति है। और प्रकृति का मजा यहाँ बाथरूम से भी हम ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया हमने क्रूज में, ओवरनाइट क्रूज हमने लिया, सफायर क्रूज हमने बुक कराया ये हैलोंग बे के ट्रिप के लिए। और आज हमने ये जर्नी स्टार्ट करी हार्बर से लगभग 12-12:30 बजे और उसके बाद छोटी बोट से शिफ्ट होकर के हम पहुंचे अपने शिप में। हमने बहुत ही फंटास्टिक लंच किया। लंच में मैंने वेजिटेरियन ऑप्शन लिया और वेजिटेरियन ऑप्शन में मुझे ठीक ठाक अच्छे से खाना मिल गया। अब हम थोड़ी देर में कयाकिंग के लिए जाएंगे। ये नीचे देखिए, ये सब तैयारी चल रही है और कयाक्स आ गई हैं। कई सारे क्रूज इस इलाके में आ रहे हैं और ये पूरा कयाकिंग का ही एरिया है। तो अलग अलग, ये हम हैलोंग बे के सी में पूरे मज़े ले रहे हैं कयाकिंग के। ये हमारे क्रूज की एक्टिविटीज़ में से एक बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी। कयाकिंग के पूरे मज़े लेने के बाद हमने स्विमिंग की। उसके बाद डेक पे वियतनामी डिश की कुकिंग क्लास भी अटेंड की और लोगों ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ की डिश के मज़े लिए। रात के समय म्यूज़िक और डांस और उसके बाद मॉर्निंग में ताई ची यानी कि वियतनामी मार्शल आर्ट की क्लास अटेंड करने के बाद हम चल दिए अपनी केव की जर्नी पर। ये केव्स ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर ये माउंटेन की फॉर्मेशंस एक दूसरे के बहुत पास आ जाती हैं। इस वजह से हमें एक छोटी बोट में ट्रांसफ़र किया गया। छोटी बोट के बाद फाइनली बहुत छोटी चप्पू से चलने वाली बोट, जिसमें केवल
8 लोग आ पाते हैं। उसके द्वारा हमें ये केव का ट्रिप इन्होंने लगभग 1 घंटे सवा घंटे के आसपास का कराया और 8 बजे तक हमें वापस छोड़ दिया क्रूज़ में। क्रूज़ में सुबह की सनशाइन का हमने पूरा आनंद उठाया और चारों तरफ की लोकेशंस को एंजॉय किया। सी के एरिया में अक्सर बारिश होती रहती है। हम लकी रहे कि हमें मॉर्निंग के समय पूरी धूप में पानी की चमक को देखने का मौका मिला। उसके बाद वापस हमने साथ में अपना लगेज पैक करने का काम स्टार्ट किया। लगेज पैक करते करते टाइम हो गया हमारे बफे ब्रंच का। बफे ब्रंच करने के बाद हम वापस चल दिए वही छोटी बोट के द्वारा हार्बर की तरफ, और हार्बर से बस के द्वारा वही 2.5 घंटे का सफ़र करके हम पहुँचे हनोई अपने होटल। तो चलिए फिर मिलेंगे अमेजिंग वर्ल्ड के नए वीडियो में नई दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।